वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 38 एक्सरसाइज 4.4। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके सामने मैं रखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। एन इन्वेस्टर रिटर्न RS इन रुपी आफ्टर इन्वेस्टिंग X थाउजेंड रुपी in given by quadratic expression r of x is equal to minus x square plus 6x minus 8. Factorize the expression and find the investment level that result in zero return. अब इस क्वेश्चन के अंदर जीरो रिटर्न के बारे में पूछा गया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक से मैंने की है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गई। अब जीरो रिटर्न कैसे निकालना है, तो आपने करना क्या है, ये बात समझ लें। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करना है। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये कितना निकल आएगा 2। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ लें कि वो उसने जो पूछा था कि जीरो रिटर्न बताएं कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न जो है वो जीरो हो जाए। कब होगी? जब x इज इक्वल टू 4 आएगा और जब x इज इक्वल टू 2 आएगा, तब इसकी रिटर्न क्या है, वो जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास स्टूडेंट, उसमें P ऑफ x दिया गया है। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे प्रॉफिट जो कंपनी का है वो जीरो हो जाए। ये एक इक्वेशन दी गई, ये एक कंपनी है उसके एतबार से। तो इसमें स्टूडेंट क्या करना है, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ। तो फार्मूला बनाते हैं, क्यूब का फार्मूला लग जाता है इसमें, -3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्केयर +3 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म का, सॉरी यहाँ पे होना था फर्स्ट टर्म का स्केयर इनटू सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, सॉरी क्यूब। ठीक है, ये 125 का क्यूब होता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस 5 का क्यूब। तो करना क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि जहां पे जीरो हो जाए तो वो क्या लिखना है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास फैक्टर जो है वो x माइनस 5 है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5। ये वो पॉइंट है जहां पे प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट विल बी 0 एट पॉइंट 5। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आपको फौरन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हमारे पास है, v ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। तो स्टूडेंट, इसमें उसने बोला है कि डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे होगी वो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज। तो स्टूडेंट, फैक्टराइज करने के लिए मैं यहाँ से 2x तो पहले ही कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आ गया। अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं मिडल टर्म ब्रेक से, 2x मेरा एज इट इज, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो मैं इसको करता हूँ स्टूडेंट, 2 है ना, माइनस 2x माइनस x, तो -3 हो गया। ठीक है, प्लस 2x, x कॉमन यहाँ से गया, x माइनस 2 आ गया। ठीक है, -1 कॉमन गया, x माइनस 2। अब यहाँ से क्या बन गया, x माइनस 2, x माइनस 1। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे होगी, एक पॉइंट तो मेरे पास है 2x इज इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तीसरा पॉइंट है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू यहाँ पे तो 0 है, x इज इक्वल टू कितना है 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है 1 है मेरे पास। तो ये तीनों पॉइंट वो हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एट पॉइंट 0, 1 और 2। इन पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, y ऑफ x गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो स्टूडेंट उसमें उसने पूछा है कि पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। 6 2 कितने होते हैं 12, 12 को मैं कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -6 -2 कितना हो गया -8। ठीक है, मैं इस तरह से कर लेता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 6x ले लेता हूँ -2x प्लस 6। अब यहाँ पे मैं 2x तो ले लेता हूँ कॉमन। ठीक है, बाकी क्या रह गया x -3 -2 कॉमन x -3। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाता है। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर जितने भी हैं उनमें मैंने समझा दी हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो x -3 इक्वल टू 0, 2x -2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना निकल आएगा 3, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2, x इज इक्वल टू कितना निकल आएगा 1 निकल आएगा। तो पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन क्या निकलेंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये मैं इधर स्टेटमेंट बता दूँ, पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन आर 1 एंड 3। ये आपने साथ लिखना है कि जीरो डिफ्लेक्शन के पॉइंट कौन कौन से हैं 1 एंड 3। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूंगा और आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा।